आप लोगों ने ओजाई बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा डरावना खेल है जिससे आप भूतों से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खेल को खेलने के बाद आप दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस खेल को खेलने से आपके आसपास जो भी स्पिरिट होगी वो आपसे आके कांटेक्ट करेंगी और वो आपके सवालों का जवाब दे सकती है। इस खेल का खेलने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, इस खेल को आपको कभी भी अकेले नहीं खेलना। दूसरा नियम, इस खेल को कभी भी आपको कब्रिस्तान के आसपास नहीं खेलना है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट नियम, इस खेल को खेलने के बाद आपको उस डीमन या स्पिरिट से गुड बाय बोलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस डीमन को गुड बाय नहीं बोलोगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ओजाई बोर्ड के ऊपर एक फ़िल्म तक बन चुकी है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक विडो भूतों से कम्युनिकेट करने का झूठा नाटक करती है और इस नाटक के अंदर उसकी दोनों बेटियां भी उसका साथ दिया करती थी। एक बार उसकी बड़ी बेटी अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे जाती है। वहीं पे उसके सारे दोस्त मिलके ओजाई बोर्ड गेम खेलने लग जाते हैं। उसकी बेटी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये लोग इस चीज़ पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये सब तो खाली अंधविश्वास है। उसी समय उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो बेटी अपने माँ को बताती है कि माँ, आप ओजाई बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को गुमराह करने के लिए। उसकी माँ इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और अगले ही दिन वो ओजाई बोर्ड्स को अपने घर पे लेके आ जाती है। वो उस बोर्ड को लाते ही खेलने लग जाती है, ना उसके नियम कानून को पढ़े बिना। सबसे पहले उस बोर्ड का वो पहला नियम भी तोड़ देती है। वो उस बोर्ड को अकेले ही खेलने लग जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जैसे जैसे वो लोग गेम खेल रहे थे, उसकी छोटी बेटी ऊपर में उस सारे सवालों का जवाब दे रही थी। ये सब चीज़ उसकी बड़ी बेटी देख रही थी। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी माँ को बताती है कि उसकी छोटी बहन बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। छोटी सी बच्ची नीचे आ जाती है और ओजाई बोर्ड को खेलने लग जाती है। वो खेलते खेलते एक डीमन से कनेक्ट हो जाती है। वो डीमन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये सब चीज़ें देख के वो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है। उसकी माँ बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी वो बताती है कि मैं तो फादर से बात कर रही हूँ। ये सब चीज़ें देख के उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उस डीमन से कुछ पर्सनल सवाल पूछने लग जाती है। वो सारे सवाल का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ उसके पति को ही पता था। ये सब चीज़ों का भी जवाब वो डीमन दे देता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनसे बहुत ज़्यादा बात करने लग जाती है। फिर डीमन धीरे धीरे उन लोग के साथ बहुत करीब आ जाता है। फिर डीमन उसकी माँ से परमिशन मांगता है, क्या मैं आपकी बेटी के साथ ही रह सकता हूँ? उसकी माँ उसे परमिशन दे देती है। फिर वो उसके क्लाइंट जितने भी आते हैं सबको हैंडल उसकी छोटी बच्ची ही करती थी। वो छोटी बच्ची उनके मरे हुए संबंधियों से बात कराने लगती थी और उनकी आवाज़ में बातें भी करती थी, जिससे वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसी के कुछ समय के बाद वो डीमन धीरे धीरे उस बच्ची पे हावी होने लग जाता है, जिसके बाद वो छोटी बच्ची ओजाई बोर्ड के शीशे से जब अपने आप को देखती है तो उसे अपने ऊपर एक डीमन दिखाई देता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसी के बाद वो एक पेपर पे अर्बन लैंग्वेज में कुछ लिखने लग जाती है, जिसे देख के उसकी बड़ी बहन काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर वो सारे नोट्स को इकट्ठा करके स्कूल जाती है और वहाँ के चर्च के फादर को दिखाती है। फादर ये सब चीज़ें पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने घर में आता है। फिर ओजाई बोर्ड से अपनी मरी हुई बीबी के बारे में बात करने की कोशिश करने लगता है। फिर उसकी छोटी बेटी उससे मरी हुई बीबी से बात करा देती है। फिर उसी के बाद फिर फादर उसकी बड़ी बेटी और उसकी माँ को ऊपर लेके जाते हैं और बताते हैं कि उसकी छोटी बेटी पे डीमन हावी हो चुका है। वो किसी से भी कनेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपकी मन की बात को पढ़ लेता है और फिर आप ही को बताता है, मेरी बीबी मरी नहीं है, मैं तो सिर्फ मन में इमेजिन कर रहा था, तभी डीमन ने मुझे उसका नाम बता दिया। आप लोगों ने इस गेम के सारे नियम को तोड़ दिया। आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे एक कब्रिस्तान था। वहाँ पे एक पागल डॉक्टर रहता था जिसने कईयों की जानें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके ले चुकी है। उसी के बाद उसकी छोटी बेटी उसी बेसमेंट के अंदर घुस जाती है और जहाँ पे उस पागल डॉक्टर ने सबकी जान ली थी वहीं पे पहुँच जाती है। फिर उसकी छोटी बेटी के ऊपर डीमन बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तभी फादर जाके उसकी बेटी को रोकने लग जाता है, लेकिन डीमन उसकी बेटी पे पूरा हावी हो जाता है। फिर वो उस फादर को भी मार देता है। फिर अपनी माँ को उसी पागल डॉक्टर के लैब में अंदर लेके आके बांध देती है और मारने लग जाती है। तभी हमें कहानी में दिखाया जाता है कि बड़ी बेटी को अपने फादर का स्पिरिट दिखाई देता है और वो बताता है कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो अपनी बहन का मुंह को तुम्हें रस्सी से सिलना होगा, तो अपने पूरे परिवार को बचा सकती है।
उसी के बाद उसकी बड़ी बहन दौड़ते दौड़ते उसी पागल डॉक्टर के बेसमेंट में चल जाती है, अपनी बहन को मार के वहीं पे बेहोश कर देती है और अपनी माँ को खोल देती है। और जैसे ही वो अपनी छोटी बहन का मुंह सीलने लग जाती है, वहाँ पे बहुत सारे बुरे डीमंस आ जाते हैं और उसकी बड़ी बहन को रोकने लग जाते हैं। लेकिन किसी तरह करके वो अपनी बहन का मुंह सील देती है। लेकिन इसी के बाद उसकी छोटी बहन भी मर जाती है और डीमन उसकी बड़ी बहन पे हावी हो जाते हैं। फिर वो उस पर इतना हावी हो जाते हैं कि उसकी बड़ी बहन अपनी माँ को मार देती है। फिर हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी बड़ी बहन को पागल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। यहीं पे कहानी का डी एंड हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।